आज भैया अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूँ। भिक्खू चौधरी का जो परिवार था वो किसी भी कोई प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं थी। लोगों ये बात सत्य है, जब छोटा सा बच्चा आंगन में खेलता है तो सबसे ज्यादा खुशी मैया को होती है। आज मैया अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, लोरी गाती है, ओटो को चुपती है और कहती है क्या भैया विनोद दिल में मधुर विचार श्यानो हो जब आज मैया खुश है, अपने बच्चे को खिलाती है और लोरी गाती है। बोली है क्या विचार श्यानो हो जब आज मैया कहती है हम सब तकलीफ उठाओगी बेटा को नहीं रोकाऊंगी। जब तकलीफ उठाऊंगी बेटा को नहीं रोकाऊंगी। मानो स्वामी कहीं हमारे श्यानो की सगाई करेंगे। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है मेरे भैया हमारे लिए भमरिया डारी कर आई है बहू हमारी। हमारी है भमरिया डारी कर आई है बहू हमारी। मानो और बोलिए भैया करे आई है बहू हमारी हमें तेरे कहे महंगाई। कर आई है बहू हमारी हमें तेरे कहे महंगाई। हलो गई रोशन जानो याद रखना मेरे धर्म बंधु, बड़ा खुश परिवार था। मैया के दिल में बड़े ख्याल था और इसी मैया के नहीं बल्कि हर मैया के अपने अपने अरमान होती है। हर माँ की दिलासा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, अपना नाम रोशन करेगा और मेरा भी नाम रोशन करेगा। और सबसे खुशी माता पिता को तब होती है लड़का या लड़के की शादी होती है। आज वो मैया बड़ी खुश है, लेकिन शायद भगवान बुद्ध को यही पसंद था। किसी ने सत्य कहा है जब विपत्ति के दिन आते हैं तो समय उसका इंतजार नहीं करता। अच्छा खासा परिवार था भिक्खू चौधरी का। अचानक भिक्खू चौधरी की
तबीयत खराब हो, बड़ी तेज बुखार आया। जब बुखार आया तो भिक्खु चौधरी अपनी दुल्हन के घुटनों पर सर रखकर लेट गए। कहने लगे गोरी अब हमें कुछ मामला गड़बड़ लगता है। भिक्खु चौधरी अपनी पत्नी यानी मैया लक्ष्मी से कहने लगे सुनो रानी, इतना पैसा नहीं था जो अपने पति का इलाज करा सके। आज भिक्खु चौधरी का स्वास्थ्य और भी खराब होता चला गया, लेकिन इस बिचारी से देखा नहीं गया। ये दुखियारी एक दो जगह भाग कर गई, लेकिन गरीबी में इस बिचारी का किसी ने साथ नहीं दिया। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने गरीबी देखी है उन्हें एक एक पल का पता होता है। क्या होती दशा तो कैसे
दोनों ऐसा ही नहीं, किसी को तुम भाग के मगते हो, बोलती गर्म की और मैं सच कह रहा हूं भैया, रोशनी हम गरीब बन के याद रखना मेरे धर्म बंधुओं, ये दुखियारी परेशान है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है जो अपने पति का इलाज करा सके। इस बेचारी का पति बहुत बीमार है। मैया लक्ष्मी कई जगह भाग कर गई इलाज के खातिर, लेकिन गरीबी में इस बेचारी का किसी ने साथ नहीं दी। आज भिक्खू चौधरी अपनी रानी से कहने लगे, रानी सुनी गौरी की, सुन गौरी मेरी बात, ध्यान तुम बच्चन पर दीजो। सुनो, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है अब हमारा समय नजदीक आ गया है। अरे करियो मजूरी से चले जाते हैं। मेरे भैया, मैया लक्ष्मी के सामने भिक्खू चौधरी ने अपने प्राण त्याग दिए। मैया फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी ये तुमने क्या किया? हमें इस मझधार में छोड़ दिया, हमें कौन सहारा देने वाला है? हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं, ये तुमने क्या किया? मैया लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बंधुओं,
फूट फूट कर रो रही है, तुम हमें इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते हो। रुदन करते दोनों बच्चे न्यारे, तुम बिन रोबती मैं बिचारे। आज मैया लक्ष्मी अपने पति के निधन पर फूट फूट कर रोती रही है। और जब भिक्खु चौधरी मरे हैं तो ये दोनों बच्चे छोटे थे। याद रखना है मेरे धर्म बंधुओं, धन्य ऐसी पतिव्रता नारी जो अपने पति की शव पर फूट फूट कर रोती रही। और अंत में क्या हुआ मेरे धर्म बंधुओं, जाने खाई उल्टी पछाड़ रहेगी, मर गई जागी याद रखना मेरे धर्म बंधु, पति का गम इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैया लक्ष्मी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। अब ये दोनों इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा। ये दोनों बच्चे छोटे हैं, आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको कौन सहारा देने वाला है। इन बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया मेरे धर्म बंधु। कमेटी वाले भैया से गुजारिश है, बहुत मंच खाली करवाएं। शांत बैठो सभी लोग, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। याद रखना मेरे धर्म बंधुओं, इन दोनों बच्चों के ऊपर से माता पिता दोनों का सहारा उठ चुका था। बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं था। 2-2 दिन हो जाते थे, इन्हें खाना नहीं मिलता था। आज गलियों में भटकते हैं, जिसे देखते हैं खाना मांगते हैं, मुझे भूख लगी है खाना दे दूं। अब ये गांव की गलियों में भटक रहे हैं खाना के लिए। मैं तो यही कहूंगा,
कहूंगा, अगर इंसान का पेट नहीं होता तो कोई गरीब नहीं होता। ये पेट इंसान से क्या नहीं करवाता है। ये दोनों बेचारे बच्चे भटक रहे हैं रोटी के लिए मेरे धमत हो। हमार तिरपा रहे निकार हमने दिनवाई खर्च करते ये भाई देव भैया शास्त्री दे तो तुमको के देना पड़ी निकार भैया पाड़ विषय में से उठा के ले रहा है डर आज ये बेचारे दोनों बच्चे भटक रहे हैं रोटी के लिए मेरे धमत और गलियों में भटक रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं भैया कि अरे बिना मैया के है लाल इनकी दशा गई जावे। अब ये लोगों दोनों बच्चे दरवाजे दरवाजे पर अलग लगाते हैं और जिसे देखते हैं एक ही बात कहते हैं, कोई भूख लगी है भारी चार चीजें रोटी कोई भूख लगी है भारी चार चीजें रोटी डाली मानो कहीं हम रोशन आज ये बच्चे दरवाजे दरवाजे